मैं हूं वाई के शर्मा और ये है फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल, जिस पर हम क्लास 11 12 नीट IIT जेईई से रिलेटेड वीडियो कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल है। आज हम ले रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम पहले 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और उसमें आप लोगों ने सीखा हिंदी मीडियम के लिए कि किसी भी भौतिक राशि की विमा कैसे निकालें, कैसे भौतिक राशि की विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें बेसिक चीज़ें हैं और वो वीडियो आप देख सकते हैं शुरुआत से, और इसी वीडियो में हम आगे भी और भौतिक राशि की विमा निकालने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि की विमा निकालने के लिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे लेते हैं हम सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। यहाँ पे लेते हैं पृष्ठ तनाव। किसी भी सतह के ऊपर जो तनाव उत्पन्न होता है और एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो बल बटा लंबाई इसका सूत्र हो जाएगा। बल की विमा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम करने वाले हैं बल का सूत्र द्रव्यमान इनटू त्वरण, और लंबाई का रह जाएगा लंबाई। अब यहाँ एक बार थोड़ा सा रिवीजन वापस कर लेते हैं। हमने 3 भौतिक राशियाँ देखी है। पहली है द्रव्यमान, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास से कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो केजी होती है, किलोग्राम, और जो डायमेंशन विमा होती है वो M1 होती है। मास का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर ले लिया। सेकंड हमारे पास लंबाई है। इसमें पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लंबाई को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, परिमाप, दूरी, विस्थापन, लंब, आधार, कर्ण, तरंगदैर्ध्य, बहुत सारी तरीके से। इसको लेंथ कहते हैं और लेंथ का पहला अक्षर कैपिटल है, तो विमा हो जाती है इसकी L1 और मात्रक हो जाता है M, मीटर। नेक्स्ट रहता है अपने पास टाइम, समय। समय जो है उसको टाइम कहते हैं इंग्लिश में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी T1 और मात्रक हो जाएगा इसका सेकेंड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 मूल भौतिक राशियों के लिए अभी हम विमाएं निकाल रहे हैं इसी के फॉर्मूला से। तो अब हमारे पास ये जो द्रव्यमान है वो मूल भौतिक राशियों में आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि इसकी डायमेंशन हमें डायरेक्ट पता है, और लंबाई हमारे पास लंबाई है। त्वरण जो है उसको हम लिख सकते हैं वेग बटा समय, और सेकंड हमारे पास है द्रव्यमान बटा लंबाई इनटू समय। अब सब कुछ हम लिख चुके हैं, केवल हमने वेग को नहीं लिखा है, और वेग को लिखने के लिए हम वेग का सूत्र लगाएंगे जो है हमारे पास विस्थापन बटा समय। अब ये जो समय दिख रहा है, ये वाला समय ये है सेम, इसी को हमने वापस लिखा है, और ये जो समय दिख रहा है ये आया है वेग के सूत्र से, यानी कि विस्थापन बटा समय से। अब यहाँ पे इस लाइन को हम वापस लिख देते हैं, द्रव्यमान इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू विस्थापन, और बटा में है अपने पास क्या है, लंबाई, समय 2 बार। तो ये भी लिख देते हैं, लंबाई इंटू समय इंटू समय। तो ये चीज रह गई हमारे पास। मास का हो गया M1, द्रव्यमान को मास कहते हैं, विस्थापन लेंथ है, इसका हो गया L1, ये भी लंबाई लेंथ है L1, और समय का हो गया T1, और दूसरे समय का भी हो गया T1। तो हमारे पास विमा आ गई M1। L1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और T1 और 1 2 होते हैं, और ऊपर की साइड लिखेंगे तो इसको T-2 लिखेंगे। आधार समान है T की, तो घातें जुड़ जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएंगे, और जब 2 ऊपर की साइड लिखेंगे तो ये। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के लिए विमीय सूत्र हो गया M1 L0 T-2। अब हम इसका विमीय सूत्र ऐसे भी निकाल सकते हैं, पृष्ठ
तनाव। पृष्ठ तनाव को हम प्रदर्शित कर रहे हैं बल बटा लंबाई से, ये इसका फॉर्मूला होता है। और बल बटा लंबाई, बल का विमीय सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 L1 और t माइनस 2, ये इसका विमीय सूत्र है। लंबाई के लिए आ जाएगा L1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास बचेगा m1 L0 और t माइनस 2। तो इस तरह से हमारे पास पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आ जाता है m1 L0 t माइनस 2। अब हम कर रहे हैं 13 नंबर फॉर्मूला, 12 कर चुके हैं, 13 भी बिल्कुल ऐसा ही है। 13 नंबर है अपने पास बल नियतांक। बल नियतांक का सूत्र भी पृष्ठ तनाव की तरह बल बटा दूरी होता है, तो हम करते हैं बल नियतांक। स्प्रिंग के लिए काम आता है। बल नियतांक का सूत्र होता है बल बटा दूरी, ठीक है। बल के लिए डायरेक्ट विमीय सूत्र हो जाएगा हमारे पास m1 L1 t माइनस 2, और दूरी के लिए हो जाएगा L1, सेम आएगा m1 L से L कैंसिल, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पावर में, और t रहेगा हमारे पास माइनस 2। तो इस तरह से बल का विमीय सूत्र, बल नियतांक का विमीय सूत्र, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं m1 L0 t माइनस 2। इसके बाद हम एक और विमीय सूत्र करते हैं 14 नंबर, ध्यान से देखना इसको। ये है विकृति। किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देते हैं हम कोई बाह्य बल लगाकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। और इसका सूत्र लिखा हुआ है विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो विमा क्या होती है, हमारे पास 3 तरह की चीजें होती है। एक लेंथ, एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्षेत्रफल हो यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो, और एक ऐसी वस्तु है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घन के जैसी। तो हमारे पास 3 तरह की चीजें होती है। अगर बाह्य बल लगाकर इसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो इसको लंबाई में विकृति कहते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लंबाई में विकृति। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, विमा में परिवर्तन। तब हम लिख देंगे लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। देखो, मान लो ये जो वायर है, तार है, जिसकी अभी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम कहीं बाह्य बल लगाकर इसको खींचकर इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए और 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो इसमें 2 सेंटीमीटर की क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। कैसे कर सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है 2 सेंटीमीटर, और लंबाई में विकृति कैसे निकालेंगे, लंबाई में परिवर्तन यानी कि 2 सेंटीमीटर बटा प्रारंभिक लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर। अगर ये करें तो इसके अंदर लंबाई में विकृति आ जाएगी। फिर से देखो फॉर्मूला क्या है, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। प्रारंभिक लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 2 बटा 10 करके ये हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास लेंथ नहीं दी हुई है, तो हम डेल्टा एल अपॉन एल लिखेंगे। डेल्टा एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई, हमें परिवर्तन या ये शब्दों को नहीं देखना है, हमें भौतिक राशि को देखना है जो यहाँ पे लंबाई है। और इस लंबाई के लिए जो विमा होगी वो हमारे पास होगी L1। और नीचे भी लंबाई है, उसके लिए विमा होगी L1, तो ये टोटल हो जाएगा L0। हम इसको लिख सकते हैं M0, L0 और T0। इसी तरह से अगर हम काम करें कि क्षेत्रफल के लिए निकालें, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में विकृति क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। देखते हैं, सेम विकृति का ही है, क्षेत्रफल में विकृति, ये हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा, डेल्टा ए,
ये डेल्टा जो चिन्ह है, त्रिभुज का निशान है, ये बताता है परिवर्तन को। हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा ए इक्वल टू अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, और अपॉन ए। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई के लिए L1 और चौड़ाई के लिए L1, तो हमारे पास रह गया L2। ये हो जाता है L2 - 2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्षेत्रफल में विकृति, उसकी जो डायमेंशन आती है वो भी 0 0 आती है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई घन के जैसी वस्तु है, इस टाइप की वस्तु है, और इसके ऊपर हम बाह्य बल लगा के इसके आयतन में परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, आयतन में विकृति रहती है। तीसरा जो विकृति का रूप है, उसके अंदर हम लिख सकते हैं आयतन में विकृति। क्या रहे, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला, सब कुछ वैसा ही। ये रहता है हमारे पास आयतन में विकृति परिवर्तन। आयतन की विमा निकाल चुके हैं, आयतन का सूत्र हमें पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयतन प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। अब इसी तरह से जब भी परिवर्तन आता है तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका हमारे पास डेल्टा होता है, और प्रारंभिक आयतन V है सपोज। डेल्टा V का मतलब हो गया V2 माइनस V1, यानी कि अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो ये रह जाएगा हमारे पास L3। L3 कैसा है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3 बार L है तो L है, टोटल मिला के रह गया L0। इस तरह से हम कर सकते हैं M, L और T, 0 0 और 0। इस तरह से हम देख रहे हैं विकृति कैसी भी हो, उसका जो मात्रक होता है, ये विमा जो होती है वो 0, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने का कि विकृति की विमा होती है क्या, विकृति विमाहीन राशि है, ये याद रखने का, विमाहीन राशि है, यानी कि विकृति की विमा नहीं होती है, सब 0 0 0 होती है। और भी कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती, ठीक है। तो अभी तक हम कर चुके हैं 14 नंबर, और अब हम ले रहे हैं 15 नंबर सूत्र। 15 नंबर सूत्र है हमारे पास, 15 नंबर फॉर्मूला है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए हमारे ये दोनों ही बेसिक क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, तो हम इनके लिए डायरेक्ट लिख देंगे क्या, द्रव्यमान का m1, दूरी का l1, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब t यहाँ पे उपस्थित नहीं है, समय यहाँ पे नहीं है, जड़त्व आघूर्ण का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, तो हम यहाँ पे t0 लिख देंगे। तो ये हो गया जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, और इसका जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया m1 L2 T0। अब हम करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है वेग प्रवणता का। 16 नंबर जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है वेग प्रवणता, और वेग प्रवणता का जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा दूरी। ये है वेग प्रवणता। सूत्र हमें याद रखने होंगे, अगर सूत्र याद नहीं होगा तो दिक्कत है। वेग बटा दूरी, वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी तो हमने लिख दिया, वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, अब ये सारी मूल भौतिक राशियां बन गई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बन गई है, सबकी विमाएं लिखी जा सकती है। L1 ये नीचे दूरी है, एक तरह की डिस्टेंस लेंथ, तो L1 लिख दिया, ये समय है T1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, M है ही नहीं, वेग प्रवणता का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है इसलिए 0 है, L1 - 1 करके 0 हो गया। T ऊपर आएगा तो T का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, T - 1। तो वेग प्रवणता जिसकी विमा आई है आपके पास
m0 l0 और t-1। नेक्स्ट हम करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारे पास है बल आघूर्ण। एक फॉर्मूला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण घूर्णन गति से संबंधित है और इसका सूत्र होता है बल इंटू दूरी। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बल की विमा लिख सकते हैं और इंटू दूरी कर सकते हैं। बल m1 l1 t-2 और दूरी का हो जाएगा l1। तो इस तरह से फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l2 और t-2। तो इसको लिखा जा सकता है। अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे करने पर फॉर्मूले हमें याद रहते हैं। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, और दूरी की जगह हम लिखने वाले हैं दूरी। अब हमारे पास है द्रव्यमान, ऐसे लिख दिया। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय इंटू दूरी की जगह हमने लिखा दूरी। अब यहाँ देखना है हमें, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान है, ये जो समय है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो दूरी है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमारे पास बचा वेग। वेग का हम लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब ये वाला जो समय कहाँ से आया है? वो वेग के सूत्र से आया है। ये वाला समय कहाँ से आया? जो यहाँ लिखा था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये सारी भौतिक राशियां बन चुकी है, मूल भौतिक राशियां, और अब हम लिख सकते हैं इनके सूत्र। द्रव्यमान मास होता है, मास का पहला अक्षर m, विस्थापन एक टाइप की लेंथ है, l1 दूरी लेंथ है, l1 नीचे 2 बार टाइम है, t1 और t1। तो इस तरह से फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है विमाओं का? m1, ठीक है, l1 + 1 2 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, t1 + 1 2 होता है, और t-2 ऊपर की साइड लिखेंगे तो t-2। नेक्स्ट इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास बल आघूर्ण बराबर क्या रहेगा? बल इंटू दूरी। बल क्या है हमारे पास? m1 l1 t-2, और ये सेकंड मेथड है, और दूरी का हो जाएगा l1। तो इस तरह से बल की विमा याद रखनी है, सूत्र विमी सूत्र, और ये हमारे पास रहेगा m1। l और l 1 और 1 हो जाएंगे, 2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, और t-2। इस तरह से हमारे पास बल आघूर्ण का विमीय सूत्र आ गया m1 l2 t-2। अगर विमाओं की बात करें तो द्रव्यमान में विमा 1 है, लंबाई में विमा 2 है, और समय में विमा -2 है। नेक्स्ट करते हैं 18 नंबर सूत्र। 18 नंबर सूत्र हमारे पास है प्रतिबल बटा विकृति। 18 नंबर हमारे पास जो सूत्र है वो हम लेते हैं प्रतिबल, और प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। तो तरीका वही है, बल का विमीय सूत्र लिखें, बल का विमीय सूत्र लिखते हैं, और क्षेत्रफल का L2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सूत्र लगा के करेंगे, बल इंटू बल का विमीय सूत्र क्या, ये सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले एक बार सभी व्युत्पन्न राशियों को हम मूल भौतिक राशियों में परिवर्तित कर देते हैं। बोलो, द्रव्यमान लंबाई इंटू चौड़ाई, बचा क्या? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या? वेग बटा समय। अब एक ही व्युत्पन्न राशि बची है। व्युत्पन्न राशि का मतलब जो मूल राशियों के गुणा और भाग से बनती है, यानी कि ये मूल राशियां हैं, द्रव्यमान, चौड़ाई, लंबाई, समय है। तो हम लिखते हैं द्रव्यमान, इसे लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू समय। ये समय लिखा है ये वाला।
अब बचा हमारे पास वेग। तो जो वेग है उसका विमीय सूत्र क्या होगा? वेग है उसका सूत्र क्या होगा? विस्थापन बटा समय। ये समय आया है किससे? वेग के सूत्र से। अब हमारे पास जो भौतिक राशि है वो सारी की सारी मूल भौतिक राशियां है। अगर सारी मूल भौतिक राशियां हैं तो हम इनका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। लिखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे द्रव्यमान। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हो जाएगा हमारे पास m1। सेकंड हमारे पास है विस्थापन, तो विस्थापन का हो जाएगा हमारे पास L1। नीचे हमारे पास लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों ही लेंथ है, हम लिखेंगे L1। सेकंड समय दो बार है ये समय, तो हम लिखेंगे T1। एक लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारे पास M1L, ठीक है, -1। एक तो कैंसिल हो गया, जो नीचे एक बचा वो ऊपर जाएगा तो -1। नीचे T1 + 1 2 हो जाएगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? -2। तो इस तरह से बल प्रतिबल जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है उसके लिए विमीय सूत्र क्या हुआ? M1 L-1 और T-2। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि बल का डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख के भी किया जा सकता है। सेकंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे पास प्रतिबल, इसका सूत्र होता है F/A, बल बटा क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र हमारे पास क्या है? M1 L1 T-2। और क्षेत्रफल क्या क्या है? लंबाई टू चौड़ाई होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं L2। तो ये आ गया हमारे पास M1। L की पावर 1, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2, और T की पावर -2। फाइनली बचा हमारे पास M1 L-1 और T-2। तो इस विमीय सूत्र को ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 19वां सूत्र, और वो है हमारे पास 19 नंबर, और वो है हमारे पास विकृति। विकृति होती है एक कंपन में लगा समय, विकृति नहीं आवृत्ति। आवृत्ति होती है हमारे पास प्रति कंपन में लगा समय, ठीक है, एक कंपन में लगा समय। तो हमारा सूत्र हो जाएगा कंपन बटा समय। कंपन तो एक तरह की संख्या है, इसका कोई मात्रक विमा नहीं होगी, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और समय एक भौतिक राशि है, उसकी विमा होगी t, टाइम होता है। तो इस तरह से हमारे पास m0, l नहीं है 0, t नीचे से ऊपर आएगा तो हो जाएगा -1। वापस देखें, आवृत्ति किसे कहते हैं? एक कंपन में लगा समय, उसको आवृत्ति कहते हैं। तो कंपन बटा समय इसका सूत्र हो जाएगा, और कंपन एक संख्या है, 4 कंपन 10 कंपन 20 कंपन कितने होते हैं? एक संख्या है, तो उस संख्या को यहाँ लिखेंगे तो उसका कोई मात्रक और विमा नहीं होती है, और शुद्ध संख्याओं की कोई मात्रक और विमा नहीं होती है। नीचे समय है तो कोई मात्रक विमा नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया, नीचे T1। नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर, और वो है प्लांक नियता। ये है 20 नंबर, और ये है प्लांक नियता। ऊर्जा का एक है E बराबर h न्यू, ठीक है। तो h है प्लांक नियतांक, न्यू है आवृत्ति, और E क्या है? ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम h का फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये आवृत्ति जो है वो ऊर्जा के अपॉन में चली जाएगी। तो इस तरह से सूत्र याद रखा जा सकता है, इसका है ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा फोटोन के रूप में रहती है, ये प्लांक समीकरण के नाम से जाना जाता है, E बराबर h न्यू। ऊर्जा का हम सीधा लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद है हमें, बल इंटू दूरी। और आवृत्ति का भी किया है, ये T-1 हो जाएगा। वैसे कंपन बटा समय लिख सकते हैं, हम आवृत्ति का डायरेक्ट लिखेंगे T-1। बल का डायरेक्ट विमीय सूत्र लिखा जा सकता है M1 L1 T-2, और जो दूरी है उसके लिए L1 लिखा जा सकता है। आवृत्ति का हम लिख रहे हैं T-1। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो M1 बनेगा। L1 और 1 आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, L2 हो जाएगा। T की बात करें
तो t-2 तो ऑलरेडी है, ये नीचे जो वाला जो -1 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा +1, -2 + 1 हो जाएगा -1। तो इस तरह से प्लांक नियतांक h जो होता है, ये जो h है उसको प्लांक नियतांक कहते हैं। ये जो h होता है उसका विमीय सूत्र हो जाएगा हमारे पास m1L2T-1, L2T-1। आगे एक और करते हैं, जो है हमारे पास 21 नंबर, जो है तरंग दैर्ध्य। 21 नंबर ये कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये सीधी सीधी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। देखते हैं कैसे कि कोई भी तरंग जो होती है वो हमारे पास दो तरीके से संपीड़न और विलयन के रूप में बहती है, आगे बढ़ती है, या फिर सरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये इस तरह से तरंग आगे बढ़ेगी। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो भाग उभरा हुआ है, ऊपर की तरफ आया हुआ, उसको हम सरंग कहते हैं। ये जो भाग नीचे की तरफ गया हुआ है इसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है, दबा हुआ भाग है वो गर्त कहलाता है, और ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग है इसको हम सरंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, एक चक्र में पूरी जो दूरी है उसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्ब्डा को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो सुने वापस कि एक सरंग और एक गर्त की जो दूरी होती है उसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये खाली दूरी है तो इसके लिए L1 हो जाएगा। दूरी लेंथ है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0, L1 और T0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो भी फॉर्मूले हमने किए हैं इनके खुद के नोट्स बनाए, क्योंकि सबसे बढ़िया पढ़ाई वही होती है जो खुद के नोट्स से तैयार किए जाते हैं और उन्हीं को याद किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसके आगे और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ हैं जिसकी हम विमाएं ज्ञात करने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम रेगुलर कोर्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।